अस्सलाम वालेकुम गैस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है क्रैकिंग। क्रैकिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, क्रैकिंग आपने सुना होगा कि फलां चीज़ क्रैक हो गई है, मीन के टूटने वाली है। क्रैकिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है? ब्रेक डाउन। अब हम इसको केमिस्ट्री की ज़बान में देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ज़बान में देख रहे हैं कि क्रैकिंग क्या है। क्रैकिंग की डेफिनेशन ये है कि ब्रेक डाउन ऑफ larger hydrocarbons with high melting and boiling point into lower hydrocarbons। तो होता क्या है कि जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जिनकी कार्बन की तादाद ज़्यादा है, जो कि बड़े हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। उनको हम खास टेम्परेचर देते हैं या कोई कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन में डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हमारे पास ये डेफिनेशन है क्रैकिंग की। इसमें हमारे पास नीचे ये रिएक्शन लिखा हुआ है, हमारे पास C16H34 है। एक हमारे पास हाइड्रोकार्बन है अल्केन का, जिसके कार्बन की तादाद 16 है। उसको हमने हीट किया, टेम्परेचर दिया जो कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, उसने डिकम्पोज किया। तो हमारे पास एक हेप्टेन वाला जो आया हमारे पास कंपाउंड C7 वाला, इसके साथ हमारे पास इथीन बना, इथीन के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए और साथ में हमारे पास प्रोपेन बन गया। तो अब देखें कि ब्रेक डाउन हुई है क्रैकिंग में लार्जर हाइड्रोकार्बन की लोअर हाइड्रोकार्बन में, उसके साथ हमें ये क्या बना है, बाई प्रोडक्ट्स बनी है हमारे पास। ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स हैं, इथीन, प्रोपीन, बेंजीन, इस तरह से बनती जाती हैं। ये प्रोडक्ट्स कहाँ यूज हो जाती हैं? ये हमारे पास इंडस्ट्री में यूज होते हैं, पेंट्स में यूज होती हैं। इनसे हम केमिकल्स बनाते हैं डिफरेंट किस्म के। अच्छा, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। जिस तरह से हम पढ़ते आए हैं 10th से केमिस्ट्री में कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उसमें आप बुक्स में आपके पेज नीचे एक डायग्राम बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से नीचे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें उसके हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है सेपरेशन ऑफ ए लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर आपने क्या करना है, सेपरेट करना है प्रोडक्ट्स को। किस तरह से वो होगा? हमारे पास एक पेट्रोल है, उसमें हमारे पास कार्बन है, जो ज़्यादा पहले बॉयल होगा वो आगे निकलता जाएगा, वो एक अलग से प्रोडक्ट बनती जाएगी। बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा वो सबसे पहले निकलता जाएगा, जो उससे ज़्यादा होगा फिर वो आगे निकलता जाएगा। इस तरह से हमारे पास हमने ये देखा कि जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो उसमें हमारे पास जो गैसोलीन था उसकी परसेंटेज 20% थी। गैसोलीन की परसेंटेज कितनी परसेंट थी? 20%। मार्क कर लें, ये हमारे पास एक MCQ है। 20% गैसोलीन। अब इसके साथ हमारे पास केरोसिन ऑयल, गैस ऑयल वगैरह निकले, लेकिन जो यूजेज है वो हमारे पास गैसोलीन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं, इसका ज़्यादा है। तो होता क्या है इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, क्रैकिंग को यूज़ करके जो हमारे पास पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स केरोसिन ऑयल आई या गैस ऑयल आई, इनके जो कार्बन की तादाद है वो इससे ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, फिर इनको डिकम्पोज करते हैं, फिर हम इनकी क्रैकिंग करते हैं, इनकी क्रैकिंग से फिर हम पेट्रोल बनाते हैं, फिर हम गैसोलीन बनाते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट था क्रैकिंग का। इसके साथ हम आगे चलते हैं। तो क्रैकिंग के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक थर्मल क्रैकिंग, दूसरी कैटालाइटिक, तीसरी हमारे पास स्टीम क्रैकिंग। अब क्रैकिंग जिस तरह से आपको पता है कि इसका मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब जिस पहली टाइप है हमारे पास थर्मल। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है? इसमें हमने डिकम्पोज करना है हाइड्रोकार्बन को, जिसके कार्बन की तादाद ज़्यादा है, और क्या देकर हम उसकी डिकम्पोज कैसे करेंगे? एट हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हाई देंगे, उसमें प्रेशर भी हाई रखेंगे। जब हम टेम्परेचर हाई रख रहे हैं, प्रेशर हाई रख रहे हैं, तो जो हमारे पास क्रैकिंग हो रही है उसको हम कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है, टेम्परेचर ऑब्वियसली इसका हाई होना है। इससे जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं। हाइड्रोकार्बन की 2 टाइप्स हैं, एक हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। मीन के जो आपके अल्केन है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आती है, जो आपकी अल्कीन और अल्काइन के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमारे पास कंपाउंड्स हैं वो कहां पे आते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो यहां पर हमें अल्केन नहीं मिलेगी बल्कि अल्कीन मिलेगी, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन इस तरह से कंपाउंड्स हमारे पास प्रोडक्ट में आएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। जैसा कि नाम से जाहिर है कैटालाइटिक क्रैकिंग, इसमें हम क्या करते हैं टेम्परेचर भी लो रखते हैं, प्रेशर भी लो रखते हैं। हमने थर्मल में क्या किया था, टेम्परेचर भी हाई कर दिया था, प्रेशर भी हाई कर दिया था, लेकिन कैटालिटिक में हम क्या करते हैं टेम्परेचर को भी लो रखते हैं और प्रेशर को भी लो रखते हैं। होता क्या है इसमें, टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में हम एक कैटालिस्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास एक एमसीक्यू बनती है कि विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन कैटालिटिक क्रैकिंग। तो ये मिक्सचर है सिलिका का और एल्यूमिनियम का, SiO2 और Al2O3 का, ये हमारे पास क्या है कैटालिटिक क्रैकिंग है। अब हमारे पास जो इसकी जो प्रोडक्ट बनती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो हाई होती है। जो MDCAT था उसमें ये एमसीक्यू आई हुई थी कि विच वन ऑफ द क्रैकिंग गिव्स बेटर क्वालिटी गैसोलीन। तो कैटालिटिक क्रैकिंग गिव्स बेटर क्वालिटी गैसोलीन। कैटालिस्ट कौन सा यूज होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इन दोनों का मिक्सचर। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी हमारी जो टाइप है उसको कहते हैं हम स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग, इसमें क्या होता है जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन को तोड़ते हैं, किस तरह से तोड़ते हैं, हम इसको हीट अप करते हैं 900 डिग्री सेल्सियस पर। तो वेपर फेज इसको हम जब इसको हम टेम्परेचर देते हैं तो इसका वेपर बनता है, वेपर को हम स्टीम के साथ मिलाते हैं तो हमारे पास ये स्टीम क्रैकिंग बनती है। ये हमें जो प्रोडक्ट देती है प्रोडक्ट, ये हमारे पास लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन के अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे लेकिन उनकी जो कार्बन की तादाद होगी वो कम होगी। मीन के आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन या फिर प्रोपीन, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास बनेंगे लोअर, नीचे जिसकी कार्बन की तादाद कम होगी वो हमारे पास प्रोडक्ट में कौन से बनेंगे, स्टीम। तो हमारे पास आ सकती है MCQ के इसकी जो प्रोडक्ट है वो कौन सी हाइड्रोकार्बन देती है, लोअर देती है, हायर देती है, सैचुरेटेड देती है, अनसैचुरेटेड देती है। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था क्रैकिंग का, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसकी हमने टाइप्स पढ़ी, इसकी हमने मिसाल दी कि ये किस तरह से होता है। अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसके साथ साथ जिस तरह से ये क्रैकिंग हो रही है इस तरह से साथ साथ ये क्या कर रहा है, बाई प्रोडक्ट्स हमें दे रहा है। इन बाई प्रोडक्ट्स का क्या फायदा होना है हमें, ये हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, हम केमिकल्स में यूज करते हैं और हम इससे पेंट्स वर्निशेस डाइज वगैरह बनाते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास टोटल आज का जो हमारे पास टॉपिक है क्रैकिंग का ये हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जब हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसकी जो MCQ आई हुई हैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।